जब अपना काफिला आजमू नमस्ते। दुबई की रात हमेशा से ही चकाचौंध से भरी रहती है, लेकिन कल की रात कुछ और ही थी। जैसे किसी बड़े नाटक का मंच सजाया गया हो, वैसे ही क्रिकेट का मैदान भी सजा हुआ था। सामने दो टीमें जिनकी दुश्मनी, जिनकी कहानी, जिनकी यादें पिछले 75 साल से इतिहास की किताबों में दर्ज है। 19 दिन, 18 मैच और अनगिनत विवाद के बाद एशिया कप 2025 का फाइनल चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। एक तरफ पाकिस्तान की टीम, जिसके कप्तान के चेहरे पर शुरुआती आत्मविश्वास किसी बॉलीवुड हीरो जैसा था। दूसरी तरफ भारत की युवा, तेज और अनुशासित टीम, जिसके खिलाड़ी किसी छुपे शेर की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। स्टेडियम में हर जगह हरे और नीले झंडों की खनक, टीवी चैनलों पर उत्तेजना और सोशल मीडिया पर बहसों का तांडव। लेकिन मैदान पर असली युद्ध होने वाला था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी। इस फैसले पर उनके एंकर ऐसे उछल पड़े जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर जीत लिया हो। शुरुआत भी वैसी थी। पहले 15 ओवर में पाकिस्तान 113 रन बना चुका था और सिर्फ एक विकेट गिरा था। कमेंट्री बॉक्स में बैठा हर पाकिस्तानी विश्लेषक भारत की गेंदबाजी को चुटकी में उड़ा देने की बातें कर रहा था। लेकिन क्रिकेट का देवता भी जानता था कि यह कहानी जल्दी खत्म होने वाली है। जैसे ही गेंद कुलदीप यादव के हाथ में आई, वैसे ही खेल का नक्शा बदलने लगा। पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, हर ओवर में किसी न किसी पाकिस्तानी बल्लेबाज का मनोबल टूटने लगा। 4 विकेट कुलदीप ने ऐसे निकाले जैसे कोई बच्चा पतंग काटकर नीचे गिरा दे। पाकिस्तान की टीम जो 113 एक पर थी, वह 146 पर ढेर हो गई। स्टैंड में बैठे भारतीय दर्शक तालियां बजा रहे थे, सीटी बजा रहे थे और वह पुराना राष्ट्रवादी रोमांच फिर से जी उठ रहा था। यह वही क्षण था जब पाकिस्तान के एंकर बार बार सूसू करने जाते और लौट आते, यह सोचकर कि वापस आएंगे तो कुछ चमत्कार मिलेगा। कुछ दुआ पढ़ने में बिजी थे और कुछ ये प्लान कर रहे थे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कुटाई के बाद उसे जीत बताया, क्या मैच हारने के बाद ऐसा झोल किया जा सकता है। जबकि भारत के लिए यह सिर्फ विकेट नहीं थे, यह पाकिस्तान के नैरेटिव की धज्जियां थी। 146 रन का स्कोर, और वह भी दुबई जैसे मैदान पर जहां रन बरसते हैं। यह आंकड़ा ही पाकिस्तान की मानसिकता का परिचय था। भारत की पारी शुरू हुई तो स्क्रीन पर हर पाकिस्तानी मेंबर बैठा हुआ था। सोच रहा था कि शायद भारत यह छोटा लक्ष्य भी दबाव में खो देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तिलक वर्मा ने इतनी समझदारी से बल्लेबाजी की कि हर शॉट में एक संदेश था, हम सिर्फ रन नहीं बना रहे, हम मानसिक दबाव भी बना रहे हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर में ही तहमद नहीं फाड़ते हैं, बल्कि पाकिस्तान की हर मोर्चे पर धुनाई करते हैं। उनके 69 रन की नाबाद पारी एक ऐसे खिलाड़ी की थी जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुका है। उनके साथ रिंकू सिंह थे, जिनके हर स्ट्रोक में चुटकी थी, ठसक थी और आत्मविश्वास था। आखिर में एक चौका मारकर मैच खत्म किया और भारत ने यह फाइनल 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। इसी के साथ पाकिस्तान में शुरू हुआ टीवी तोड़ सिलसिला। तैमद उतार माथा फोड़ खेल जज्बा खूंटी पर लटक गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी बाकी था। मैच खत्म होते ही कैमरे ट्रॉफी प्रस्तुति की ओर घूम गए। हर जगह लाइट, हर जगह उत्सुकता। लेकिन मंच पर जो दृश्य था वह किसी पुराने व्यंग्यकार की कलम से निकला हुआ लगता था। एसीसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के बड़े नेता भी हैं, हाथ में ट्रॉफी लिए खड़े थे। उनको इंतजार था कि भारतीय कप्तान आकर ट्रॉफी ले, फोटो खिंचवाए और वह क्षण टीवी चैनलों पर चला जाए। लेकिन भारतीय टीम ने साफ कहा, हम उस हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। कार्यक्रम आधा अधूरा छोड़ दिया गया। खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत पुरस्कार लिए, लेकिन मुख्य ट्रॉफी तक नहीं पहुंचे। यह दृश्य पाकिस्तान के लिए क्रिकेट से बड़ा झटका था। मैदान में तो हार ही मिली थी, अब मंच पर भी भारत ने उन्हें मानसिक रूप से झुका दिया। पाकिस्तान के चैनलों ने तुरंत यह नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया कि भारत ने खेल भावना की हत्या कर दी। लेकिन असली खेल भावना तो मैदान पर दिखाई देती है। वहां 146 रन में ही उनकी आत्मा निकल चुकी थी। यह सिर्फ एक ट्रॉफी का सवाल नहीं था, यह आत्मसम्मान और राजनीतिक संदेश का सवाल था। भारत ने जो किया वह एक बयान था, हम जीतेंगे तो अपने तरीके से जीतेंगे।
दिखावा नहीं करेंगे, फोटो खिंचवाने नहीं आएंगे। यह दृश्य वैसा था जैसे कोई शादी में मिठाई खाकर कहे थाली अपने पास रख लो। पाकिस्तान की मानसिकता के लिए यह झटका बहुत बड़ा था। उनके एंकर अब इस पर बहस कर रहे हैं कि भारत क्यों इतना घमंडी हो गया है, लेकिन भारत घमंडी नहीं हुआ, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो गया है। यह वही भारत है जो मैदान में जीतकर मंच पर झुकने से इनकार कर सकता है। पाकिस्तान अब भी अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ पाया। मैच हारने के बाद उनके नेता बयान दे रहे हैं कि हमारी आत्मा जीती है, हमारा जज्बा जीता है, हम जज्बे वाली कौम हैं, ऐसी कौम हारा नहीं करती है। इस्लामाबाद में आधी रात को आइसक्रीम खा रहे किसी फंटर ने नारा मारा, जज्बे वाली कौम जिंदाबाद। 4 मुस्टंडे बोले हमने भारत को हरा दिया, उनके 5 विकेट गिराए हैं, जैसे वह ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद कहते थे हमने दुश्मन को दिखा दिया, उनके 5 जहाज गिराए हैं। लेकिन यहाँ हकीकत अलग है। मैदान पर रन कोई और बना रहा है, विकेट कोई और ले रहा है और जीत कोई और रहा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ बयान बचा है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं हमने भारत को हराया, यह इस्लाम की जीत है। यह बयान सुनकर भारतीय दर्शक हंस पड़ते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैदान में जो हुआ वह किसी की भी आंखों से छिपा नहीं है। पाकिस्तान हर बार अपनी हार को जीत कहता है और भारत हर बार अपनी जीत को और बड़ा कर देता है। पाकिस्तान कहता है हमारी आत्मा जीती, हमारा जज्बा जीत गया। भारत कहता है हमारी गेंद, हमारा बल्ला, हमारा आत्मविश्वास जीता। पाकिस्तान कहता है भारत ने खेल भावना तोड़ी। भारत कहता है हमने आपकी कहानी तोड़ी। यही नया भारत है और यही नया व्यंग्य है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।